एक तो This सॉल्व call is now being recorded. एक तो सॉल्व एग्जाम्पल में है डाउट प्रॉब्लम, करके। डाउट। हाँ, वो जब पहुंचेंगे तब, अभी तो जो जो पहले हो रहा है वो कर लो। हाँ, वो मैं आपको क्वेश्चन टेन में एक्सरसाइज। हाँ, क्वेश्चन टेन में आप एक और करके बताओ ना। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 9261 इन 3 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू। तो तुमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तुमको दिया क्या है वो समझ में आया क्या? तुमको समझ ए में का आ गया वैल्यू दिया हुआ है। कि मैंने क्या किया है, जो सही है कि सही कर रहा हूँ कि गलत। रुको, तुमको ए का वैल्यू दिया, पहले तो क्वेश्चन में समझ में आया। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 312 नहीं 10th। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 9261। कौन सा मनी आपका 9261 बन जाएगा मतलब वो आपका फाइनल अमाउंट है। फाइनल अमाउंट है तो उसको ए से लिखोगे। ए कितना दिया है तुमको? ए दिया है तुमको 9261। 9261। तो ए 9261 दिया है। फिर उसके बाद में क्या दिया है तुमको? उसके बाद में 3 ईयर टाइम दिया है। एन इक्वल टू 3 और आर इक्वल टू 5। और फाइंड आउट क्या करना है? पी फाइंड आउट करना है ना। पी क्या होगा? व्हाट सम। समझे? हम्म। हाँ, अभी तुम्हारा ए का फॉर्मूला क्या है? ए इक्वल टू पी पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 1 आर प्लस आर 100 अपॉन ब्रैकेट 100 क्लोज एंड। पावर एन। हाँ, यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई 9261 इक्वल टू पी। और यहाँ पर ये हो गया 1 प्लस आर की वैल्यू 5। अच्छा, बाय द वे तुम गेम क्या खेलते हो मोबाइल के अंदर? हाँ, कौन सा गेम खेलते हो? ये पबजी। पबजी। पबजी हाँ, है कि पबजी है? वैसे तो पबजी बोलते हैं पर इंडिया में पबजी बोलते हैं। अच्छा, तुम इंटरनेशनल लैंग्वेज पता है तुमको क्या बोलते हैं? हाँ। अरे वाह, बढ़िया है। कितना घंटा खेलते हो? 4 घंटा, 5 घंटा? नहीं नहीं, वो कम कर दिया अभी। सबसे बकवास गेम है पबजी? नहीं? अभी पता नहीं, अभी खेलने में जो मिल रहा है क्या करे। क्योंकि लड़ाई लड़ाई लड़ाई, इसमें लड़ाई को छोड़ के और कुछ तो होती नहीं है। बातचीत तो होती है ना इसके लिए। अच्छा। तो 9261 इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 1/20 द होल पावर 3। दैट इज 9261 इज इक्वल टू पी इंटू 21/20 द होल पावर 3। तो यहाँ पर ये 9261, अभी ये 21/20 है। ओके, तो यहाँ पर इसको अगर लिखेंगे तो p इंटू ये 21/20 है, फिर ऐसे ही 21/20 है, फिर 21/20 है, बराबर। हाँ। अब अगर p को इधर ही रखें और वो जो 20/21 है उसको लेफ्ट में लेके आए तो क्या होगा? वो हो जाएगा 20/21 इंटू 20/21 इंटू 20/21। ठीक है? हम्म। ये इक्वल टू क्या हो गया? दिस इक्वल टू यहाँ पर ये p हो गया। ओके, अब 9261 को 21 से डिवाइड करके देखते हैं डिवाइड होता है क्या। अभी यहाँ पर पहले तो 21 जो है वो 3 से और 7 से डिवाइड होता है। 3 7 सा 21, बराबर। हाँ। हाँ, तो पहले ये देखो, ये 3 के टेबल में आता है क्या पूरा? 9261 3 के टेबल में आता है? कैसे चेक करोगे कि 9261 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है? 18 3। हाँ, आता है। आता है। हाँ, हाँ। तो 3 के टेबल में आता है तो इसको कट कर दो। 3 7 ज़ा, फिर ये यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, फिर 2 में 3 का टेबल नहीं जाता है तो 0 लिखने का। और ये 26 हो गया। 3 8 ज़ा 24, 2 21, 3 7 ज़ा 21। ओके। अब वापस से चेक करो कि ये 3 के टेबल में जाता है क्या, प्रियांशु? 8 8 16 15।
18 जाता है। जाता है। फिर से कट करो, 3 7 जा, ये 21 को कट करो, तो ये 3 1 जा 3, ये 0 हो गया, 3 2 जा 6, 27, 3 9 जा। अब वापस से चेक करो, जाता है क्या? 3 9 11 12 जाता है। फिर वापस से 7, फिर ये 3 3 जा 9 1 12, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा। ओके, तो ये अभी वापस से लिख लो, ये हो गया तुम्हारा 343 हो गया, इंटू ये 20/7 हो गया, इंटू ये 20/7 हो गया, इंटू ये 20/7 हो गया, ये इक्वल टू पी, बराबर। अब 7 से कट करो, 7 से कट होता है क्या? 7 वन जा 7। सर हाँ, यार ऊपर 20 रहेगा, 21 रहेगा, नीचे 20 रहेगा ना। नहीं क्यों? ये तुम्हारा p राइट में p इंटू 21/20 है ना, तो मल्टीप्लीकेशन में ना, तो जब वो लेफ्ट में आएगा तो रिवर्स हो जाएगा ना, 20 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा। अच्छा, ओके। बराबर। हाँ, अभी 7 से कट करो, तो 7 4 जा 28, 28 34 माइनस 28 6 63, 7 9 जा 63, फिर वापस से 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, फिर ये 7 7 कैंसिल, तो क्या बचा? 20 20 20 इक्वल टू पी। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 2 3, 1 2 3 इक्वल टू पी। तो पी इक्वल टू 8000। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि व्हाट सम, 10th क्वेश्चन, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 9261। ओके, तो क्या आंसर आ गया? 8000। 8000। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड जो हमको फाइंड आउट करना था, देयरफॉर रिक्वायर्ड, है ना, हाँ, रिक्वायर्ड सम ऑफ मनी इज इक्वल्स टू रुपीज 8000, बराबर। समझ में आया? हाँ। 10। अच्छा, आज तुमने घर पे कौन सा 4 प्रॉब्लम सॉल्व किया? अनसॉल्व में? नहीं, मैंने अनसॉल्व में नहीं किया। अनसॉल्व नहीं किया, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। ओके, चलो अभी 10th प्रॉब्लम हो गया, 11th करो। 11th तो तुमको खुद ही आ जाएगा। वो भी ट्राई किया है, वो तो समझ ही नहीं आया। What sum invested at 4% per annum compounded semi-annually amount to 7803। अभी आ जाएगा ना, अभी अभी ऊपर वाला किया ना प्रॉब्लम। अब सेमी एनुअली बोला है, तो 4% पर एनम है, तो पहले तो ये जो 4 है, 4 का कितना हो जाएगा? 2। 2 हो जाएगा। और एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? एन का 1। 1, बट सेमी एनुअली है ना, तो सेमी एनुअली तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो 2 ही आएगा। 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? एज इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्या क्वेश्चन था? as the amount compounded semi annually, as the amount जो है बाउंडेड सेमी एनुअली। compounded semi annually। स्कूल में कितना हो गया ये? 2.3 खत्म होने को आया। 2.3 खत्म होने को आया। हाँ, और ये कौन सा एक्सरसाइज है? 2.2। 2.2। तो तुम स्कूल में क्या करते हो? स्कूल में क्या करते हो बैठ के? हाँ, स्कूल के लेक्चर में क्या करते हो जब तुमको एक क्वेश्चन इसका नहीं आता और तुम्हारा 2.3 खत्म होने को आ गया, तो तुम स्कूल में करते क्या हो? लिख क्या लेते प्रयास? हैं
लिखवाती है। टीचर ने मुंह दिया है, बोला है कि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पूछने का। टीचर ऐसा बोलती है कि नहीं बोलती है कि आपको समझ में नहीं आया तो पूछो? बोलती है। तो आप पूछते क्यों नहीं है? ये डबल डबल काम जो कर रहे हो ना, एक बार स्कूल में टीचर कराए, क्या कराए, नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं समझ में आया, बराबर। फिर उसके बाद में यहाँ करने का, यहाँ पर भी 10 प्रॉब्लम दिया तो एक प्रॉब्लम भी नहीं करने का, यहाँ पर भी नील बटे सन्नाटा रहने का। ये आज तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में हम सिर्फ ये एक्सरसाइज 2.2 देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप घर पे कुछ करते नहीं हो, बराबर बेटा। यहाँ पबजी खेलते हो। आज तो मम्मी से बात किया है मैंने, अभी रोज मैं बात करता हूँ। एन की वैल्यू 2 हो गई और आर की वैल्यू कितनी हो गई? कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोला ना, आर की वैल्यू कितनी हो गई? 2। 2 हो गई, आर की वैल्यू भी 2 हो गई। और तुमको ए की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, आर की वैल्यू भी 2 हो गई। एन दिया है, आर दिया है और ए भी दिया है तुमको। ए की वैल्यू कितनी है? बुक लेके बैठे हो कि नहीं, टेक्स्ट बुक? हाँ है। हाँ है। तो 7803 क्या है? 7803 ए की वैल्यू है, ए इक्वल टू 7803। अभी पी फाइंड आउट करना है, पी क्या है। ओके चलो सॉल्व करो। ऊपर वाला ही है, ऊपर जैसा ही है ना? हाँ ऊपर जैसा ही है। तुमको दिखाऊं ऊपर वाला कैसे किया? देख तो लिया है, समझ तो आ गया है तुमको? देखना वो एक बार। समझ में आ गया था, बस वो जो कर रहा था सही कर रहा था कि नहीं, इसके लिए मैं सॉल्व कर रहा। तो तुम सही कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आप सही कर रहे थे कि गलत कर रहे थे? सही कर रहा था। सही कर रहे थे, ओके ठीक है। फिर तो आगे कर ही लोगे। सॉल्व करो। सेमी एनुअली का मतलब क्या है पर एक्चुअली? सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का हाफ मतलब ईयरली, पता है? यानी कि आधा साल। हाँ। तो अगर 1 रहेगा तो 1 का हाफ रहेगा। आधा साल, आधे आधे साल में 6 6 महीने में तुमको इंटरेस्ट मिलता है। और जैसे कि अभी 4 था तो उसका 2 होगा। हाँ, तुम्हारा ईयर बढ़ जाता है और रेट कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ईयर भी तो कम हुआ ना। हम्म। ईयर कितना था? ईयर 1 था तो 1 का 2 हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई करने का। अच्छा। हम्म।
सर ये 3 से काटू ना? 3 से काटोगे? यानी कि 3 से काटू ना? ये तुम्हारा 2/100, 2/100 कितना आया? 2/100 हुआ 1/50, तो 51, तो 51 नीचे आया, 51, 51 3 से कटता है, हाँ 3 से काटो। हेलो सर। हाँ बोल। हाँ सर, कोई नहीं, मुझे लगा ये क्या कर रहा है रिकॉर्डिंग, मैं बोली सर नहीं है कॉल पे, बोलते हैं नहीं नहीं, मैंने है। मैंने इसको एक प्रॉब्लम दिया है सॉल्व करने के लिए, वो सॉल्व कर रहा है, तो एक बार सॉल्व कर लेगा तो मुझे बताएगा। अच्छा, ठीक है सर। हेलो हाँ सर। बोल, क्या है आंसर? सर ये आगे अभी कट नहीं रहा है। आगे कट नहीं रहा है? 8 से। हाँ। रुक, देख तेरा प्रॉब्लम कैसा है। तूने लिखा 7803 इंटू, तेरा यहाँ पर
क्या आता है 50/51 आता है ना, हाँ इंटू 50/51 बराबर हाँ हाँ इक्वल टू पी, राइट। अभी हाँ 51 किससे कट किया तूने, 3 से, 3 1 जा 3, 2 21, 3 7 जा 21, फिर यहाँ पर 3 से कट किया, 3 2 जा 6 1, 3 6 जा 18, 0 3 1 जा, ठीक है। फिर 2 + 1 3, 3 + 6 9, वापस से कट होता है ना, तो फिर ये 51 को भी कट करेगा। हाँ और 3 8 जा 24, 2 20, 3 6 जा 18, 2 21, 3 7 जा 21, तो ये तेरा हो गया 867 इंटू 50/17 इंटू 50/17, ये इक्वल टू पी। तो अभी तुमको ये जो 867 है ये 17 से ट्राई करना है कि कटता है कि नहीं कटता है। तो तुम 17 से रफ में साइड में ट्राई करो, 17 से डिवाइड करो। 17 का टेबल याद है? 3 4 में नहीं नहीं, वो जाएगा याद नहीं है। 5 में। तो एक दिन पबजी कम खेलो और बैठ के जरा टेबल याद कर लो, 17 का टेबल। तो 17 फाइजा 17 फाइजा, जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना होता है 17 फाइजा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। कितना आया 17 फाइजा? 85। हाँ 85, तो यहाँ पे 85 लिखो, 85 सब्ट्रैक्ट करो, माइनस, यहाँ पर 1 यहाँ पर 7, 17 1 जा 17, हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर कट किया तो कितना तुमको आएगा, कट किया तो 17, यहाँ पर ये 51 आएगा, ठीक है। और ये 17 1 जा 17, 3 जा होता है 51, तो ये हो गया 3 इंटू 50 इक्वल टू पी। तो 3 इंटू 50 तो 50 तो 3 इंटू ये 2500 इक्वल टू पी। अब 25 3 जा 7500 इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू हो गई 7500, राइट। द वैल्यू ऑफ पी इज 7500, डन। हाँ मैं भी निकाल रहा हूँ। हाँ हाँ बराबर बराबर। हम्म चलो 12th प्रॉब्लम भी ऐसे ही है ना। पढ़ ले, फिर आने वाला चला नहीं समझ में आ रहा है। हम्म ये वन 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 अपन हाँ 2, ये 3 होगा ना। 1.5, तो 1.5 ईयर। जब कंपाउंडेड सेमी ईयरली है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ईयर 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पे 3 हाफ हाफ ईयर्स हो ईयरली है। जाएंगे। हाँ 1.5 ईयर है ना, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो 1.5 को 3 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 3। सो योर एन इज 3, योर आर इज 2 एंड योर ए इज 1,32,651, हाँ पहले बराबर। जैसा ही है। हाँ सॉल्व करो कि क्या करोगे, सॉल्व करोगे कि आगे बढ़ोगे? सॉल्व तो करना ही है, तुम अभी नहीं करोगे तो बाद में करोगे। अभी कर ओके लेते एक बार फिर। नहीं, बाद में करो, चलो। On what sum will the compound interest for 2 year at 4% per annum be this? On what sum? अरे 13th क्वेश्चन भी ऐसे ही है। तो 12 13 ये होमवर्क है, ओके, सर होमवर्क। बैठा है। हाँ यहाँ
हाँ सर लिख दिया। 12 13 सेम है। 14th प्रॉब्लम। A man invests for 2 years at compound interest. After 1 year, the money amount is this. A man invested rupees 1200 for 2 years at a compound interest. After 1 year, the money amount to 1275. Find the interest for the second year. Correct to nearest rupees. ऐसे तुमने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किए होंगे ना प्रॉब्लम। एग्जाम्पल क्या करने के लिए दिया था मैंने सॉल्व करने को? क्या प्रिंशु? हाँ एग्जाम्पल तुमको जो सॉल्व करने के लिए दिया कि सॉल्व एग्जाम्पल करो, वो इसीलिए दिया कि सॉल्व एग्जाम्पल करके तुम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, राइट है? हाँ हाँ बट तुम तो सॉल्व ही नहीं कर हाँ। पा रहे हो। अ मैन इन्वेस्टेड 1200, ऐसा प्रॉब्लम तुमको एग्जाम्पल में भी होगा। एक मिनट। Find the interest. कुछ ज्यादा ही घुमा फिरा के दिया है। ज्यादा घुमा फिरा के दिया है, तो जब सॉल्व किया तब समझ में आ गया, अभी घुमा फिरा के दिया है? The compound interest of sum of money is 2 years and is rupees 410, and simple interest on the sum for the same period at the same rate is 400. Find the sum and the rate of interest. अच्छा ये तो अलग ही थोड़ा, यहाँ पे ओके, सेकेंड और फर्स्ट ईयर का चल रहा है। ठीक है ठीक है। ये 14th प्रॉब्लम देखो। 14th प्रॉब्लम है कि अ मैन इन्वेस्टेड 1200, तो तुमको क्या दिया है? पी दिया है। पी इज 1200। अ मैन इन्वेस्टेड 1200 फॉर 2 years एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फॉर 2 year, एन की वैल्यू एक्चुअल में 2 year है। 2 year, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्यों दे रहा हूँ मैं? ये 2 year है, ठीक है। फिर बोला कि आफ्टर 1 year द मनी अमाउंट टू, तो आफ्टर 1 year जो है 1 year, आफ्टर 1 year ए जो है वो कितना हो गया? 1275, बराबर। तो ए के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R/100 पावर n। तो 1 year के लिए n की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर हम 1275 लिखेंगे, P की जगह 1200 लिखेंगे, 1+R/100 लिखेंगे, और यहाँ पर पावर 1 रखेंगे, ठीक है। अभी ये 1200 ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पर तुमको चाहिए तो ब्रैकेट ओपन कर लो। 1275 इक्वल टू ये 1200 हो गया, प्लस 1200 इंटू R/100। अभी ये एक जीरो यहाँ पर ये एक जीरो कैंसिल, 1275, ये 1200 लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा? माइनस एक 1200। मिनट, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है, तो ये मान तो मैं समझा नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह आर लिख रहा हूँ ना बाबा। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो 1+R/100 लिखा ना मैंने, आर की वैल्यू पुट की क्या मैंने? तो वन आपने वो 1200 ले लिया। अरे तो 1200 जब ब्रैकेट ओपन होता है तो 1200 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर R/100 से मल्टीप्लाई होगा। ओके। तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1200 ही रह गया।
और हाँ। आर अपॉन 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1200 इंटू आर अपॉन 100, 2020 कैंसिल। अब ये 1200 लेफ्ट में आ गया, तो 1275 माइनस 1200, ये कितना मिलेगा मुझे, ये मुझे मिलता है 75 इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 12R। अभी 12 डिवाइड हो जाएगा, 75 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू R। तो 3 के टेबल में जाता है दोनों, 3 के टेबल में, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 3 5 ज़ा, तो R इक्वल टू क्या हो गया 25 अपॉन 4। 25 अपॉन 4 कितना होगा, 4 6 ज़ा 24, 1 10 हो गया, 4 2 ज़ा 8, फिर 4 5 ज़ा 6.25। तो आर की वैल्यू 6.25%। समझ में आया? वही समझ रहा हो। हाँ समझ। ये 1275 डिवाइड नहीं होगा 1200 से? 1275 तू वैसा भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने के बजाय डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकता है, क्योंकि ये 1200 ये 1 प्लस आर अपॉन 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 यहीं रख और 1200 से डिवाइड कर दे। और जो मैं भी सब, आंसर आएगा फिर उसको 1 से कर दूँ मल्टीप्लाई? फिर 1 माइनस करेगा ना। अच्छा। क्या करेगा वापस से तेरे को इधर बताता हूँ मैं। तेरा यहाँ पर 1275 है, 1275, ये दूसरा मेथड देख रहे हैं हम लोग। ये इक्वल टू 1200 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। तो ये 1200 को इधर लेके आया, तो 1275 डिवाइड बाई 1200 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, अब ये ज़ीरो और ये ज़ीरो को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या होगा 12.75 हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 12.75 डिवाइड बाई 12, ये 1 जो इधर प्लस में है इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू आर अपॉन 100। फिर ये सब्ट्रैक्ट अगर उसको करेंगे। मैं उधर ही रखूँ तो? हाँ, उसको मैं उधर नहीं रख सकता, किसको, 1 को? 1 को उधर रखेगा, तेरे को आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो आर कैसे निकलेगा तेरा, तेरे को आर के पास में जो भी है सब हटाना पड़ेगा ना। तो हम जैसा आपने पहले किया था कि इक्वल्स टू में 1200 था ना, तो फिर उसको 1 से भी मल्टीप्लाई किया, तो वैसे ही जो इक्वल्स टू के पहले जो आंसर आएगा उसको फिर 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? मैं समझा ही नहीं, तू क्या करेगा। यानी कि अभी आप वो 1 को मतलब अभी ये डिवाइड करके 12 कट जाएगा, तो फिर उसका जो भी आंसर आएगा उससे आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 1 को? 1 को क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, 1 तो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहता है। ये यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है ना, तो कभी भी 1 इधर आएगा तो माइनस होगा ना। हाँ। तो लेफ्ट में कभी भी 1 को लेगा तो माइनस ही करेगा, क्योंकि हाँ। आर अपॉन 100 के साथ वो एडिशन में है, प्लस में है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है या डिवीजन में नहीं है। हाँ।
सर हाँ, सर आगे सॉल्व करना। आगे सॉल्व करूँ? हाँ आगे सॉल्व करना है तो यहाँ पर इक्वल टू, ये यहाँ पर तेरा क्या है, आर अपॉन 100 है। अब ये 12.75 माइनस 12 कितना होता है, 0.75 होता है। 0.75 डिवाइड बाई 12। अब ये डिनोमिनेटर में जो 100 है वो यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वल टू आर। अब 0.75 इंटू 100 क्या होता है, 75। 75 अपॉन 12 इक्वल टू आर। फिर इसको 3 से कट करेगा, 3 4 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 1 3 5 ज़ा, तो कितना आया 25 अपॉन 4। तो आर की वैल्यू आ गई, आर इक्वल टू 25 अपॉन 4 इक्वल टू 4 6 ज़ा 6.25। वापस से वही आया। तो मैंने यहाँ पर ऊपर किया था वो इजी था कि ये इजी है? ये वाला। हाँ, कौन सा, दूसरा वाला? हाँ दूसरा वाला तेरे को इजी पड़ा? हाँ ठीक है भाई, जो इजी पड़े वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक बार कॉपी कर लो। एकदम कॉपी कर लो। कहाँ, ऊपर दिखाऊं नीचे दिखाऊं या बराबर है? ऊपर से एकदम स्टार्टिंग से। एकदम स्टार्टिंग से। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है ना प्रियांशु, कैलकुलेशन बहुत सारा है। हाँ हम्म। पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये। हम्म, खाली कैलकुलेशन होना चाहिए बराबर। सर अभी हर रोज यही लिंक से ज्वाइन करूँ क्या? हाँ बेटर ना। ठीक है। ठीक है, परमानेंट लिंक है ये। तुम्हारे स्कूल में जैसा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वैसे ही कुछ टीचर भी लिखती है कि कुछ और तरीका यूज करती है? ऐसा ही लिखती है। ऐसे ही है? पर लेकिन जब तक समझ नहीं जाओ तो टीचर आगे बढ़ जाती है, तो क्या कॉपी करें हम भी। अरे तो टीचर को रोको ना, बोलो टीचर रुको, मेरे को समझ में नहीं आया, समझाओ। तुम टीचर पूछते क्यों बोलती नहीं है हो? तो तभी लिख लेना चाहिए। तो स्कूल में कंप्लेन करो। फीस अभी पे क्या, कर रहे हो ना कि फोकट में पढ़ रहे हो? एक जन के लिए क्यों रुके? अरे तुम लेकिन अकेले नहीं होगे, तुम्हारे जैसे और भी बच्चे होंगे स्कूल में, क्लास में। लेकिन मैं अभी यही सोचा कि मैं हाँ जितने और होंगे, पर फिर वही है हाँ। कि बाद में कॉपी करने के बाद तुम बाद में समझ लो ना, फिर दूसरे दिन टीचर पूछती है डाउट तो बच्चे बोलते हैं, मैं बोला कि हाँ ऐसा करने पे तो मेरे को भी कुछ नहीं होगा। तो दूसरे दिन डाउट पूछते किधर हो तुम? तुमको तो कुछ नहीं पल्ले पड़ता है क्या टीचर ने कराया क्या नहीं कराया, दूसरे दिन डाउट भी नहीं पूछते हो। ये इस गलत एटीट्यूड है, तुमको टीचर के साथ में चलना ज़रूरी है। तुम पहले सीखो, और टीचर जब करवा रही है तब तुमको समझ में आएगा। पहले से बुक पढ़ के रखो, बुक है ना तुम्हारे हाथ में? हाँ फिर पबजी खेलने से फुर्सत मिलेगी तब बुक पढ़ोगे ना। नहीं सब पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा दिन वही खेलता रहता हूँ। फिर टीचर से आगे रहने का, टीचर ने स्कूल में पढ़ाया और तुमने कुछ समझा नहीं, मतलब तुम तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। वेस्टिंग योर टाइम इज अ क्राइम, यू नो। हाँ हाँ, अ बिग क्राइम। टाइम इज वेरी वेरी important, precious.
सर नीचे करो ना। और नीचे हाँ तो मोबाइल लेके बैठे हो, हाँ दिख रहा है मोबाइल पे बराबर? हाँ दिख रहा है। ओके। सर थोड़ा और नीचे। और बस। हो गया। ओके। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, पता है? हाँ अभी तो है। प्रॉब्लम में उसने क्या पूछा था कि अ मैन इन्वेस्टेड ₹1200 फॉर 2 year at a compound interest. After 1 year the money amount to 1275. Find the interest for the second year. करेक्ट टू नियरेस्ट रुपीज। तो सेकेंड ईयर में उसको कितना इंटरेस्ट मिला वो फाइंड आउट करना है। 6 रुपया। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो तेरे को फर्स्ट ईयर के बाद का अमाउंट पता है और उसके 1 साल के बाद का ही निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के निकाल सकता है। यहाँ पर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर निकालेगा। फॉर सेकेंड ईयर यहाँ पर लिखेंगे फॉर सेकेंड ईयर। जो प्रिंसिपल होगा वो पहले साल जो अमाउंट था वो होगा 1275। 1275 P इक्वल टू 1275। R की वैल्यू 6.25 और N वी कंसिडर 1। और फिर इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। इंटरेस्ट आई का इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या? पी एन आर, है ना? टी पी एन आर अपॉन 100। पी की पी वैल्यू आर टी 1275, पी एन की आर वैल्यू टी 1, आर की वैल्यू 6.25 अपॉन 100 इक्वल टू। अभी 1275 को 6.25 से मल्टीप्लाई करो। तो 1275 को 6.25 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 जा 25 टू 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37, 3 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, 1 फिर 5 1 जा 5 1 6 फिर 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 1 कैरी 2 2 जा 4 प्लस 1 5 2 1 जा 2। फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 45, 4 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, 1 6 1 जा 6 प्लस 1 7। ये 5 को यहाँ पर 7 प्लस 0, ये 7 यहाँ पर 5 प्लस 3 8 यहाँ पर 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 6 16, 6 प्लस 3 9 7। अब यहाँ पर 2 पॉइंट के पहले डेसिमल, तो यहाँ पर ये हो गया 7968.75 डिवाइड बाय 100। तो 100 से डिवाइड किया तो 2 डेसिमल और पहले आ गया, तो 79.6875। इसका मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया? ये हो गया ₹80। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज ₹80। बराबर? ये आपने ये 1275 को 6.25 से मल्टीप्लाई कर दिया ना? हाँ। तो ये क्या बोलते हैं 25 रहेगा, 75 कैसे हुआ? क्या? वो 25 रहेगा ना, 75 हो गया। तो 25 क्यों रहेगा? ऐसा जरूरी है क्या? अगर 25 3 से मल्टीप्लाई होता है तो 75 ही होता है ना। तो नहीं तेरा पर हम मल्टीप्लिकेशन करके देख।
यहाँ पे मैंने 1275 लिया, तो 6.25 को बाहर लूंगा ना मैं। 1275, 6.25 को क्या करेगा? मैं 25 को बाहर लूंगा। 25 को बाहर लेगा और कहाँ लेके जाएगा उसको? उसको बाहर ही रखूंगा जब तक नीचे सॉल्व नहीं होगा। अरे मैं समझा नहीं, मतलब अगर तेरा तेरा अगर समझ ले यहाँ पर 12 है, समझ ले 12 है, हाँ, तो ये मेरे को बता एक सिंपल सा कैलकुलेशन। अगर तेरा 12 है और 12 को तू 6.25 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 6.25, तो क्या करेगा? 6 - 6 6 2 12 to 172.25। हाँ तो गलत है, ऐसा थोड़ी ना मल्टीप्लिकेशन होता है। अभी पीछे तो ऐसे ही किया था ना एक बार, आपने क्या बोलते। अरे भाई नहीं, मेरे को पता है मैं कैसे क्या करता हूँ। तुमको मल्टीप्लिकेशन डेसिमल का नहीं आता है? हाँ, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। चलो एक सिंपल कैलकुलेशन। अच्छा, समझा समझा समझा। जब समझ गए? माइनस प्लस रहेगा तभी उसको बाहर निकालने का, जब मल्टीप्लाई होगा तो सब एक साथ। हाँ, अच्छा वो पूछा नहीं तो बाद में बोलता सर ये तो आंसर रॉन्ग आ गया। हम्म, सर ये 80 कैसा है? 79 पॉइंट समथिंग ना, अप्रोक्सीमेट रुपीज में बोला है करने को, तो 79.9 है, तो उसको हटा के 80 कर सकते हैं ना, राउंड ऑफ करने को आता है ना। ओके। हाँ, सर हो गया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर है? यहाँ पर। 14th क्वेश्चन कर लिया तुमने? डन। 15th है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल 2304 अमाउंट टू 2500 इनटू ईयर। अच्छा, यहाँ पर जो 14th प्रॉब्लम था ना, 14th प्रॉब्लम को हम एक और तरीके से कर सकते थे। अभी यही ठीक है, जो समझा है समझा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक साल ही है ना, एक साल है तो तुमको इनिशियल 1200 दिया है और एक साल के बाद 1275 हो गया, तो यहाँ पर तुम पहले इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 1275 माइनस 1200, तो इंटरेस्ट तुम्हारा 75 रुपीज़ आ जाता है। तो तुम 75 रुपीज़ इंटरेस्ट कंसिडर कर लो, फिर 1200 कंसिडर कर लो, बराबर। हाँ, तो यहाँ पर मतलब ये इतना जो किया है, इसकी जगह पर इसे बढ़ा अभी आप देते हैं जो हम। भी बोले उसको हाँ, आप दिखाना पड़ेगा। अरे तो मैं जो बोलूँगा वो दिखाऊंगा ना करके। है नहीं, कुछ बातें ऐसी भी होती है ना जो समझ में भी आ जाती है, हाँ, पर अभी ये देख यहाँ पर थोड़ा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था अ मैन इन्वेस्ट 1200 फॉर 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, आफ्टर 1 ईयर द मनी अमाउंट टू 1275। एक साल के बाद में अमाउंट 1275 हो गया ना। हाँ। हाँ, तो यहाँ पर तुम्हारा जो P है, तुम्हारा यहाँ पर P, P का वैल्यू, P का वैल्यू तुमको कितना है? 1200।
ओके, और ओ- यहाँ पर आर का वैल्यू पता नहीं है, ए का वैल्यू तुमको दिया है 1275 फॉर 1 ईयर ना, ये फॉर 1 ईयर, फॉर वन ये भी ईयर मैं समझ क्या। तो इंटरेस्ट जो होगा वो ए माइनस पी हो जाएगा। 1275 माइनस 1200 कितना आ गया, 75। ओके, अब फॉर 1 ईयर इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, पी एन आर अपॉन 100। तो इंटरेस्ट यहाँ पर 75 लिखो, पी की वैल्यू यहाँ पर 1200 लिखो, एन की वैल्यू 1 लिखो, आर की वैल्यू पता नहीं, अपॉन ये 100 करो। तो ये 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर दिया, और फिर यहाँ पर 75 अपॉन 12 इक्वल टू यहाँ पर आर। तो यहाँ पर वापस से वही सेम कैलकुलेशन करेंगे, 3 4 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 1 3 5 ज़ा, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 25 अपॉन 4 इक्वल टू 6.25। समझा, 1 साल का था तो ऐसा भी कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। पहले वाला ही सही था एकदम। पहले वाला सही है, ठीक है। पर तो भी सिक्योरिटी के लिए बाद में समझ नहीं आया, तो ये समझ में आ गया तो सॉल्व कर लेते। 1 साल का, 1 साल का ही है ना, 1 साल का तुम इस तरह से भी निकाल सकते हो ना। चैप्टर को ना प्रियांशु 5 बार 6 बार तुम गो थ्रू करोगे ना, तो तुमको एकदम अच्छे से पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन 5 बार 6 बार ऐसा तुमको करने का एक मन बनाना पड़ेगा कि इतना बार तो मुझे करना ही करना है। ओके, इससे ओके कम नहीं चलेगा। सर, ऊपर का ना। हम्म, लिख रहे हो इसको, ये लो, सिंपल है, कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो। सर, हो गया। हो गया। अभी ये 15 क्वेश्चन, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल ₹2304 अमाउंट टू ₹2500 इन 2 ईयर। 15 भी मुझे ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझा, एट व्हाट रेट, वापस से रेट फाइंड आउट करना है। तुमको क्या दिया है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल ₹2304। सीआई दिया है, अमाउंट दिया है, दो टाइम दिया है, हाँ, रेट निकालना है।
पी दिया है ना, पी 2304 क्या है, पी है ना। हाँ पी है, हाँ अमाउंट पी आर नहीं दिया है और टी दिया है, तो फिर आर, रेगुलर फॉर्मूला डालने का है। आर फाइंड आउट करना है। तो रेगुलर फॉर्मूला डालेंगे ना। रेगुलर फार्मूला डालोगे, क्या है रेगुलर फार्मूला। वो ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपन 100 ब्रैकेट ए करो इक्वल टाइम। टू पी ब्रेकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 प्लस पावर एन। ए की वैल्यू दी 2500 इक्वल टू पी की वैल्यू दी 2304, 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। ओके, एन की वैल्यू अभी 2 है ना, तो ये 2500 इक्वल टू 2304, 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। एन की जगह कितना डालेंगे, 2। ओके, अभी यहाँ पर हमारी सोसाइटी में कोरोना होने वाला है। क्यों। आज बारिश हुई ना, तो जम के सब हाँ, नीचे खेल रहे थे। अच्छा। बच्चों को इतना है, तो बड़े को भी इतना है, वो नहीं जाते नीचे। नहीं, तो बारिश में खेलने से कोरोना थोड़ी ना होता है। वो होता तो है। किसी को हुआ रहेगा उसके कांटेक्ट में आने से होता है। नहीं, डॉक्टर बोले कि बारिश में भी होगा, फैलेगा। अच्छा। मम्मा तो इसके मेरे को जाने भी नहीं दे रही नीचे, कि हाँ। बारिश चल रहा है मत जाओ, हो जाएगा। अच्छा, जब बारिश नहीं चल रही थी तो जा रहा था। नहीं तो वो भी नहीं जा रहा था, हो जाएगा। तो भी नहीं जा रहा था, अच्छा। पापा जाते हैं कि पापा भी घर में ही रहते हैं फिर। वो पापा जाते हैं रोज। हर रोज जाते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर 2500 अपॉन 2304 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 2। ओके, तो यहाँ पर ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर ये रूट। साल है, हाँ, ये तो साल है, साल है। ईयर अरे है ना। एन है ना, ईयर है ना, 2 ईयर है ना। तो हाँ यहाँ पर पावर में है ना, 2 पावर में। हाँ। तो पावर में 2 को हटाने के लिए क्या करेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना। तेरा ऐसा होगा यहाँ पर, ये स्क्वायर रूट तो रहे 2500 अपॉन 2304 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। ओके, तो अभी 2500 का स्क्वायर रूट कितना, 2500 का स्क्वायर रूट पता है। 250304 स्क्वायर रूट करो। नो सर, स्क्वायर रूट निकालने आता है ना, लास्ट ईयर था तेरे को स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ट्राई करेंगे। दो तरीका है, फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन, बराबर ना। लॉन्ग डिवीजन पे जाना है। लॉन्ग नहीं डिवीजन अगर करोगे तो 2500, लॉन्ग डिवीजन करोगे तो ऐसे ना, यहाँ पर एक पेयर हाँ, बनाया, यहाँ पर एक पेयर बनाया, फिर ये 25 है, 5 5 जा 25 होता है, स्क्वायर पढ़ने का 5 5 जा 25, ये सब्ट्रैक्ट किया, ये 0 हो गया, यहाँ पर ये 5 को ऐड किया, 5 + 5 10 हो गया, फिर ये 2 0 ये भी नीचे लेके आया। अब क्योंकि 0 0 ही है सब, तो यहाँ पर 0 लेके जाएंगे और यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। फिर ये जो 50 है, 50 क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2500 इक्वल टू 50। ओके। फिर स्क्वायर रूट इसी तरह से 2304 निकालेंगे, तो 2304 यहाँ पर 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25, तो 25 ये 23 से ग्रेटर है, पेयर बनाया, तो 4 4 जा 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 माइनस 6 7, ये 704 हो गया, ये 4 को 4 में ऐड करेंगे, 4 + 4 8, अब 8 है, ये 704 है। अब यहाँ पर कोई नंबर लिखना है, वही नंबर यहाँ पर भी लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4 होता है, ये 4 लास्ट में आना चाहिए, और 8 8 जा 64 होता है, तो अगर 2 लिखेंगे तो
ये 2 लिखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर 82 हो जाएगा, 82 इंटू 2 करेंगे तो 2 टू ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 164 704 से बहुत छोटा है, तो 8 8 करेंगे, 8 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 ज़ा 64, 6, फिर 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 6 70 आ गया। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे, यहाँ पर भी 8 लिखेंगे, और ये 704, 704 कैंसिल, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2304, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इक्वल टू 48। तो तेरा यहाँ पर जो प्रॉब्लम था 2500 और 2304 का स्क्वायर रूट निकालना था, वो तेरा 25 का हो गया 50 और ये हो गया तेरा 48 इक्वल टू, यहाँ पर ये हो गया 1 प्लस आर अपॉन 100। अब यहाँ पर ये कट होता है क्या, 2 से कट होता है, तो 2 से कट करना है तो कट कर दे, 2 टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 टू ज़ा 4 1, 2 5 ज़ा, तो ये हो गया 25 अपॉन 24। अब ये 1 जो है 1 यहाँ पर ये लेफ्ट में आएगा तो -1 इक्वल टू आर अपॉन 100। तो यहाँ पर ये 25 -24 -24 अपॉन 24 इक्वल टू आर अपॉन 100। 100 25 माइनस 24 कितना, 1 1 अपॉन 24 इक्वल टू आर अपॉन 100। तो यहाँ पर आर इक्वल टू क्या हो गया, आर इक्वल टू 100 अपॉन 24। ओके, अरे रे अभी ये कट होता है क्या, 4 से कट होता है, 4 4 टू द 8 2 20, 4 5 दा एंड 4 6 दा, तो 25 अपॉन 6%, तो आर की वैल्यू आ गई, आर इक्वल टू 25 अपॉन 6%। ओके, इतना आर की वैल्यू हो गई। डन। अभी तेरे को स्कूल में इसका आगे वाला एक्सरसाइज चल रहा है, वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। जो टीचर लिखा रहे वो लिखना जा रहा हूँ। उसको समझ, ऐसे मत लिख। अरे मेरे को समझने में टाइम लगता है। अभी आप सॉल्व करो तो आप जैसे जैसे सॉल्व करोगे मैं समझूंगा, खाली लिखूंगा नहीं। तो अगर लिखूंगा मैं समझ नहीं सकता, ऐसा है। हाँ, तो कोई भी ऐसे ही करता है। टीचर ऐसा क्यों बोलती है कि जब मैं बोल लिख रही हूँ तभी तुम भी लिखो, ऐसा थोड़ी ना होता है। टीचर लिखेगी तो बच्चा सुनेगा ना, फिर उसके बाद में उसको टाइम देना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट। वो 5 मिनट 10 मिनट नहीं, 1 मिनट से ही कम रहेगा कि बच्चे एक बार देख ले कि जो लिखा नहीं रहेगा वो, और जैसे लिख लिया सबने, टीचर रब कर देती है, फिर दूसरा चालू कर देती है। तो टीचर को बोलेगा ना, टीचर इसका वीडियो भेजो हमको, तो बाद में वो अपना आराम से टीचर बैठ के लिखने का, पॉज कर करके। हाँ, वो अभी अगर वीडियो बनाना है तो मैं बना सकता हूँ। हाँ, तो बना लेने का ना, बना के फिर बाद में देखने का ना। अरे लेकिन उसमें फिर टीचर का आवाज नहीं आता, बैकग्राउंड म्यूजिक आता है। ऐसा कैसा, अभी मैं जो ऐप यूज करता हूँ उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, सिस्टम म्यूजिक नहीं आता है, तो इसके लिए टीचर का आवाज नहीं सुनाई देता। तो फिर रिकॉर्ड करके मतलब क्या है। अभी मेरे को क्या मालूम क्या करूँ। हाँ, क्या करने का, मोबाइल पे रिकॉर्ड करने का। जब टीचर पढ़ाती है ना, तो पढ़ते किस पे हो। मोबाइल। अच्छा, पढ़ते भी मोबाइल पे ही हो। हमारे पास लैपटॉप है ही नहीं। लैपटॉप नहीं है, खराब हो गया मम्मी का। मम्मा का है पर वो ऑफिस का है, तो मम्मा छूने नहीं देती है। सही बात है। नहीं तो कोई ऐसा रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने वाला सिस्टम रखो ना, पापा को बोले एक रिकॉर्ड करने वाला सिस्टम लाओ, जब लेक्चर चलता रहे बाजू में चालू करके रख देने का, वो पूरा आवाज रिकॉर्ड हो ऐसा जाएगा। तो नहीं, कोई मोबाइल में ही एप्स होगा ना। पता नहीं मुझे। मैं तो देखो सिंपल तरीका यूज करता हूँ, इससे मैं ले रहा हूँ तुम्हारा लेक्चर, बाद में लेक्चर तुमको भेज दूंगा।
तुमको वापस से देखना है, वापस से देखो, समझना है समझो, ठीक है। तो क्या हाँ। पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो सब तुमको पता चल जाएगा। सर आप ये बाजू में बैठ एक के मिनट। आप पेपर लिख रहे हो? हाँ। आप पेपर लिख रहे हो क्या वो बाजू में? नहीं नहीं, मैं एक नोट्स बना रहा हूँ। वो यानी कि नोट्स। लिखो तुम, आया मैं एक मिनट चल जाके। हेलो सर। हाँ प्रियांशु, हो गया लिख के? हाँ हाँ। हो गया? हाँ ये बाकी है अभी? हो गया हो गया। अभी इसके आगे का भी है ना, इसके आगे का कर लिया खुद से? अभी इसको कौन सा 16? इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, मालूम है हम? 6 4 जा 24, तो 4 1/6। अभी आवाज मेरी थोड़ी कम आ रही है कि सर वैसी आ रही है जैसे पहले आ रही थी? क्या क्या आ रही है क्या नहीं? मेरी आवाज इसके पहले जैसे आ रही थी वैसे ही आ रही है कि थोड़ी कम आ रही है? पहले जैसी आ रही है। पहले जैसे ही आ रही है ना, अच्छा। पहले मैंने क्या ईयरफोन लगाया था, अभी मैं बिना ईयरफोन के बात कर रहा हूँ। सेम आ रही है ना? हाँ सेम आ रही है।
ओके, मतलब ईयरफोन की जरूरत नहीं है। मैं तो बिना ईयरफोन की बात करता हूँ। हाँ वही, बिना ईयरफोन के ज़्यादा अच्छी आवाज़ आती है। ईयरफोन लगाता ही नहीं, मैं जो भी करता हूँ ईयरफोन की जरूरत ही नहीं। तो हीरो है। ठीक है। सर ये बिना डी मल्टीप्लाई जो भी उसको काट वाट के जो भी करना है उसके बिना नहीं जी सकता ये नंबर। काट पीट के बिना नहीं लिख सकता मतलब? यानी कि 25/6 ऐसे जी नहीं सकता है क्या? उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, 25/6 जी सकता है, रख सकते हो। अच्छा हाँ। सर एक और सम करना है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम बोलो बस, एक क्या दो सम करेंगे, तीन सम करेंगे। अरे क्योंकि मैं बैटरी खत्म हो गया, नहीं तो अभी और दो कर लेते। अच्छा, तो एक सम कर पाओगे कि वो भी नहीं कर पाओगे? वो कर लेंगे। अभी तुमने यहाँ पर प्रॉब्लम किया, 15th प्रॉब्लम कर लिया। हाँ। ओके, तो आज एक्चुअली तुमने कहाँ से स्टार्ट किया? 10 से स्टार्ट किया ना। 10 किया, 11 किया, 12, 13 अभी होमवर्क दिया है तुमको, 14 किया, 15 किया, 1 2 3 4। A sum compounded annually become 25/16 time of itself into year. Determine the rate of interest per annum. अभी चलो ये मैं करता नहीं, अभी ये सब होमवर्क दे देता हूँ, ट्राई करना। एट व्हाट रेट परसेंट विल 2000 अमाउंट टू दिस इन 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट? ओके, सब ये सम सेम 17 जैसे ऊपर जैसे 17 है वाला वैसे नहीं ही है। समझ आया। हाँ, 17 वाला नहीं समझ आया। 17 वाला नहीं समझ में आया? A sum compounded annually become 25/16 times itself. 25/16 टाइम itself मतलब क्या? इसका मतलब, यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर दूं। अभी दो चीजें होती हैं, एक तो ए होता है और दूसरा पी होता है, राइट। तो यहाँ पर तुमको हम्म 16th क्वेश्चन में बोला है, जो पी है ना, वो कितना हो जाता है? वो 25/16 हो जाता है। तो मतलब ए इक्वल टू 25/16 पी। समझे? ए इक्वल टू कौन सा ट्वेंटी ये? फाइव अपॉन सिक्सटीन पी कौन यस, सा ये 2315.25 वाला? 231525 वाला। यानी कि वापिस से समझो। यहाँ पर क्या लिखा है? असम कंपाउंडेड एनुअली बिकम 25/16 टाइम्स इटसेल्फ ना। हम्म 25/16 टाइम्स बोला तो मल्टीप्लाई, 25/16 मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ मतलब पी। तो ए इक्वल टू 25/16 पी। डिटरमाइन द रेट हम्म ऑफ इंटरेस्ट। और एन की वैल्यू दी हुई है तुमको, एन की वैल्यू कितनी दी है? एन की वैल्यू 2 दी है। तो तुम्हारा वापस से हाँ। फॉर्मूला होगा ए इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 पावर एन। ठीक है। अभी ए की वैल्यू हम्म कितनी? ए की वैल्यू 25/16 पी, और यहाँ पर ये भी पी है। पी इंटू, यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर तुम्हारा पी इंटू 1 + R/100 पावर 2। तो पहले तो ये पी और ये पी कैंसिल, डिवाइड हो गया। अब तुमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है वहां पर। तो यहाँ पर ये 1 + R/100 हो गया। तो 25/16 का स्क्वायर रूट क्या? 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 1 + R/100। अब 1 को लेफ्ट में ले लेते हैं, तो 5/4 - 1 इक्वल टू R/100। अब यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 4/4 इक्वल टू R/100। तो 5 - 4 1,
ये हो गया 1/4 इक्वल टू R/100। तो 100 इधर चला जाएगा, 100/4 इक्वल टू R, तो ये 4 से कट हो गया, 25 इक्वल टू R। तो R की वैल्यू 25%। हाँ सिंपल क्वेश्चन। बराबर, खुद से कर सकते हो तुम। एक बार वो स्टार्टिंग का ए एन वो कर लूँ कॉपी, बाकी तो समझ में आ गया। हम्म, वो अमाउंट ले लेने का है, वो पी लेने का है। अब पी लेने का है, कुछ दिया नहीं तो पी लो। वो पी को नहीं ले सकता मैं, जो दिया हुआ है। अरे पी पी ही लिखोगे ना, और क्या लिखोगे, कुछ दिया थोड़ी ना है। नहीं, अमाउंट इक्वल्स टू पी दिया है ना, तो वो वाला पी नहीं ले सकता। वो वाला पी, जैसे अभी आपने अमाउंट को पी लिया है। नहीं अमाउंट को पी नहीं लिया है, मेरा पी पी ही है। मैंने अमाउंट को 25/16 पी लिया है। अच्छा। अमाउंट इज 25/16 टाइम्स पी बोला है ना। हाँ, हाँ, इसके लिए हाँ हो जाएगा अभी। अब इसके आगे वाला सम भी हो जाएगा तुमसे। बराबर। तो ऐसे हाँ अभी मैं तुमको स्टॉप करता हूँ यहाँ पर। ऐसे तुमको जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एग्जाम्पल को समझो, फिर ये एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को समझो, और एज मच प्रॉब्लम एज पॉसिबल खुद से करो। इतने सारे 30-30 40-40 प्रॉब्लम है, ये हम लोग कैसे करेंगे पूरे प्रॉब्लम, नहीं कर सकते। तुमको एटलीस्ट 50% तो खुद से करना पड़ेगा। क्या प्रियांशु? यस सर। हाँ, तो इसके लिए थोड़ा मैं रोज जो बोलता हूँ 8-10 प्रॉब्लम 8-10 प्रॉब्लम, वो ऐसे ही नहीं बोलता हूँ मैं। ओके, हाँ ठीक है, चलो स्टॉप करूँ। ठीक है। हाँ चलो, ओके, बाय। कल फिर बाय। मिलेंगे। हाँ ये का जो कर रहे हो पीछे का रिवाइज करते रहो। राइट, ठीक है, ओके। चलो। इसको मैं शेयर कर दूंगा, देखना होगा तो एक बार देख लेना वापस से। रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एटलीस्ट एक बार तो रिवाइज होना ही चाहिए चैप्टर का, जो भी टॉपिक कर रहे हो। ओके। ओके सर, ये हाँ, क्या बोलते हैं, कल सेम टाइम ना? हाँ सेम टाइम सेम टाइम। 9:30। हाँ, ओके बाय सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।